लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उपस्थित है। हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग उपस्थित है। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर डीएम कार्यालय आना हुआ, किन मुद्दों को लेकर सर आए हुए। आज सपा सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन के अपमानजनक व्यवहार पे जिन्होंने हमारे योद्धा राणा सांगा जी को सदन में अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए हम लोग विरोध में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि ऐसे जो कुविचार सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, ये लोग हिंदू विरोधी काम करने का काम कर रहे हैं और हमारे योद्धाओं को जो जैसे माना जाता है ये सांसद एमएलए माना जाता है, इतना तो ऐसा लगता नहीं है कि गंवार होगा वो व्यक्ति, पढ़ा लिखा होता है, पढ़ लिख के ही सांसद भवन में पहुंचता है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी इससे समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है इस कुछ हमारे वक्तव्य से हमको इनाम मिल जाएगा, हम सरकार में किसी के खिलाफ बोलेंगे तो इनाम मिला। हाँ, समाजवादी पार्टी देगी उनको, रामजी लाल सुमन। यह राज्यसभा सांसद तो इनाम ही है, इनाम ही का पद है, तो सोच रहे हैं कि ये सबसे आसान। ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा तो मेरा वो क्षेत्र में नाम होगा और लोग हमको जानेंगे कि ये फलाने सांसद है। यही है, यही सस्ती लोकप्रियता के लिए रामजी लाल सुमन जैसे, और ये अखिलेश यादव की सीधे सीधे चाल है, समाजवादी पार्टी की चाल है। और यह योद्धा जो है किसी वंश का नहीं होता है, वो तो पूरे देश का है, चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा हो, चाहे राणा सांगा हो, यह पूरे समाज के लिए है। नहीं, ये माना जाता है ये सब क्रांतिकारी थे। हाँ। और ये हमको लगता नहीं है कि जो जिस हिसाब से वो लोग काम किए होंगे क्रांतिकारी बनकर, हमको नहीं लगता है कि ये उस पर्पज से ये काम कर रहे होंगे। कतई नहीं। अब भाई देश को आजाद कराने में हमारे इन योद्धाओं का पूरा योगदान है। वो अपने को घायला अवस्था में भी उन्होंने गुलामी नहीं स्वीकार की, मुगलों से लड़े, और आज यह इस तरह का यह राज्यसभा में विचार कर रहे हैं, एक वक्तव्य दे रहे हैं, इस पे इनके खिलाफ इनको सस्पेंड किया जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में। कब तक लड़ेंगे सर? हम लोग जब तक उनको राज्यसभा से निष्कासित नहीं किया जाता है तब तक हमारी लड़ाई चलेगी। पूरे जिले में चल रही है, पूरे राष्ट्र में। हमारा माना जाता है लोकप्रिय माना जाता है, जिसको सांसद को लोकप्रिय लोग बुलाते हैं, लोकप्रिय आज टिप्पणी कर रहे हैं, एमएलए कहा जाता है साफ शब्दों में, वो टिप्पणी कर रहे हैं। ये आम आदमी अगर करता तो समझ में आता, जो संसद भवन में बैठने वाला व्यक्ति है वो टिप्पणी कर रहा है, कहाँ तक सही है सर? वो सर उनका दिमाग पगला गया। वो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए चाह रहे हैं कि मेरा किसी तरह से हो जाए, लेकिन उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जो हमारे महापुरुषों को इस तरह से अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा चैन से बैठने नहीं वाली है। बैठेगी नहीं बैठेगी। सदन में से बाहर निकाल कर, सदन में जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग सड़क पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी बन पाएगा हम लोग करेंगे। इसलिए आज महामहिम को हम लोग लेटर दिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आगे के लिए हम लोग रणनीति बना के और इनके प्रति कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जिस हिसाब से बोला जाता है कि सर इससे लगता है कि इससे बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे, इससे जनसंख्या में आने वाले समय में क्या? अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसका प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी सरकार हमारी बातों को लाठीचार्ज करवा दो। लाठीचार्ज नहीं, हम लोग खुद लाठी डंडा राइफल पिस्टल लेकर सड़कों को उतरेंगे और सरकार को भी अपनी ताकत अपनी औकात बताने का काम करेंगे। ये क्षत्रिय समाज है, आज तक डरा नहीं झुका है। और राज्यसभा मेंबर देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, वहाँ पर सारे बुद्धिजीवी जाते हैं राज्यसभा में, वहाँ पर अनपढ़ गंवार नहीं जाते हैं, हर क्षेत्रों के विशेषज्ञ जाते हैं उस राज्यसभा में। और राज्यसभा में जाकर के ऐसे वो छोटी बातें कह करके देश को क्या करवाना चाहता है, तांडव हो जाएगा। अभी तो प्रदेश जल रहा है, पूरा देश जलना शुरू हो जाएगा। क्षत्रिय समाज की औकात के बारे में पूरा देश जानता है। क्या नाम है? सीपी सिंह में जिला संरक्षक क्षत्रिय महासभा। मतलब आप लोग देखा जाता कि आप लोग आक्रोश में इसको लेकर आक्रोश में ज्यादा दिख रहे हैं। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मान सम्मान पे बिल्कुल पहुंचा है। क्षत्रिय समाज महापुरुषों का अपमान पूरे देश का अपमान है। हमारा अपमान थोड़ा एक जात का नहीं है, पूरे समाज का अपमान है। मैं ये आज थोड़ा सा संज्ञान में आप लोगों के लिए दिया हूँ। इसके बाद तो आप देखते रहिए। मतलब माना जाए तो इसके अभी टेलर है, ये माना जाए तो इसके पहले लगता है कि काफी जनसंख्या में आप लोग पहुंचेंगे डीएम का। अगर हम लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से दिल्ली तक रामलीला मैदान तक जाएंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम जंतर मंतर में बैठ सकते हैं। हाँ, जंतर मंतर में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। और हुआ कई का महापुरुष जो है किसी एक जाति विशेष का नहीं होता है,
वो पूरे देश का होता है और उसको जानबूझ के अपमानित करना गलत बात है। आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के अपमानित हाँ, किया गया है? कहीं कहीं जो बात वो कहे हैं कि इब्राहिम लोदी को उन्होंने बुलाया था, कहीं इतिहास में साक्ष्य दिखा दे तो हम लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तथा कथित बातों को लेकर के और वो कह रहे हैं। क्या नाम है सर? उग्रसेन सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष। चलिए देखते रहे पूर्वांचल रफ्तार। जय हिंद जय भारत। खड़ा रहिएगा, फोटो लेना।